चोट पकड़ लेते हैं, पीटने लगते हैं और पुलिस से कहा तो पुलिस कहते हम आ रहे हैं 100 नंबर में। अपराध नहीं, अपराध कहाँ खत्म हो रहा है? बाबा बड़ा गुंडा और को है, बुलडोजर है ना, बुलडोजर है तो गुंडा कह रहा है। उन्हें तो सब हमारे छोटे छोटे राज्यों में कभी विभाजित था तो जितने राजा और महाराजा हुए किसी का मकान नहीं तोड़ाया, पिछली सरकार ने किसी का मकान नहीं तोड़वाई। किसान अपनी तरफ खींच रहा है, मजबूरी किसान की भी है। क्षेत्र में चोरियों का आतंक है, दिन दहाड़े बाइकें चोरी हो रही हैं, लूट हो रही है। अब सोचिए कि बाबा का बुलडोजर कहाँ गया। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्योंकि मेरे सवाल जो है सरकार से हैं। लगातार कहती थी बीजेपी सरकार कि कहीं ना कहीं जो है अब इंसान बिल्कुल इतना खुशहाल हो चुका है, और अब सोचिए कि व्यक्ति किसान खेत की रखवाली करे या फिर घर बचाए पर, लेकिन कहाँ चल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ पब्लिक पेज पे हम हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करते हैं और सच दिखाते हैं। लेकिन एक आपका वीरेंद्र सिंह यादव, कहाँ रहते हैं? गुलालपुरा, बहादुरगंज। चोरी और जिस तरीके से लूट हो रही है, क्या कहने चाहेंगे आप? चोरी तो चरम सीमा पर है। लेटरिन जाओ तभी चोर पकड़े जाते हैं। 7 बजे से लेकर के 10 ही बजे तक चोरी सबसे अधिक है। फिर उसके बाद सोते रहो और जागते में लेटरिन जाओ तभी चोर पकड़ लेते हैं, पीटने लगते हैं और पुलिस से कहा तो पुलिस कहते हम आ रहे हैं 100 नंबर मिलाओ कि 112 मिलाओ, गिनते न याद है। कहीं कहीं गाँव में तो नोटिस चस्पा कर दी गई है चोरों के द्वारा। आप सोचिए कि पुलिस का खौफ नहीं है, चोरों का जो है बिल्कुल चोर बिल्कुल बेझिझक होकर चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम सेवक। खेत बचाने जाते हो रात में, अभी भी कि खत्म हो गया? नहीं बचाई नहीं तो खाई का। चोरियाँ और ये हो रही है हट्टे से नहीं। अरे बाबा जी कह रहे थे चोर और तो सब भाग गए हैं। अरे कौन नहीं भगे हैं? हाँ चोरी अभी भी हो रही है। अभी हो रही चोरी लगातार जो है जनपद सीतापुर की अगर हम बात करें तो महमूदाबाद थाना और जो है सदरपुर, थान गांव और रामपुर मथुरा, ऐसा कोई भी थाना क्षेत्र नहीं बचा है जहां पे चोरियां ना होती हुए। पूरे शायद यूपी के अंदर होती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक प्लेस पे जानने का प्रयास करते हैं कि रात भर डंडा लेकर के खेत की रखवाली करते थे। बचाई तो खाए का ली अब खेत बचाते हैं या घर बचाते हैं? नहीं खेत बचाए थे, घर जाए भले लूट जाए। घर में ले जाए तो बर्तन भरवा ले जाए, खेतों में जो चला गया। घर में लूटने वाले लूटर है, किसान आदमी बचाई तो एक ही जगह। किसान जो है फसल बचा रहा है, घर में चोर बचा रहे हैं। अच्छा, एक ही व्यक्ति जिसके घर में एक व्यक्ति है वो खेत बचाएगा या फिर घर की जो घर में महिलाएं हैं, जो जेवर है, जो सामान है, उसको बचाएंगे? उसका कुछ न बचाए पे खाली फसल बचा रहा है, क्योंकि 2014 से अब तक सरकार योजना चला दी थी। फसल न जाए, फसल चली जाए तो लड़का बच्चा मर जाए, भले चली जाए। ये क्या आप लोग सोचते हैं कि इस तरीके से लूटे दोबारा इस तरीके से होंगी? क्योंकि पूर्वज कहते थे कि चोरियां होती है, लूट होती है, लेकिन आज के दौर में बाबा का कहना था अपराध खत्म हो गया है। बाबा ने खुद अपराध नहीं, अपराध कहाँ खत्म हो रहा है? बाबा बड़ा गुंडा और को है, बाबा का बुलडोजर है ना, बुलडोजर है तो गुंडा कह रहा है। उन्हें तो सब हमारे छोटे छोटे राज्यों में कभी विभाजित था तो जितने राजा और महाराजा हुए किसी का मकान नहीं तोड़ाया, पिछली सरकार ने किसी का मकान नहीं तोड़वाई। बाबा जी उत्तराखंड से कितनी जमीन लेकर के यहाँ आए थे जो यहाँ की जनता बस जाए। उनसे कोई सवाल करे, कितने फार्म पड़े हैं बाबा जी के, उसमें गरीब जनता बस जाए। जिसका देखो अम्बेडकर नगर जैसे जो है लखनऊ में है, मकान गिरवाएंगे, क्यों गिरवाएंगे? बीजेपी सरकार जो है जब से आई तब से जनता खुश है, 5 किलो राशन मिल रहा है, बड़ा खुश है। अरे चोरियां हो रही है, राशन किस चीज में काटेंगे? फसल में काटेंगे, गाय में काटेंगे, 5 किलो गल्ला एक कोने में हमने सबके पैदा हो जाए, गैस में काटेंगे, कौन कौन सी चीज में वो 2000 रुपए और जो है 5 किलो राशन काटेंगे? क्या है किसान के घर में? और एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है, महमूदाबाद के लोगों ने और 10 कुंटल गेहूं रखा रहता था। आज कोई भी किसान, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक किसान बतावे कि हमारे घर में इस समय मौजूदा हालत में 10 कुंटल धान किसके लगे? एक आदमी आवाज सामने। अब आज पहले 2014 के पहले जितनी सरकारें आई, कभी किसी के घर में राशन नहीं कम पड़ता था। आज हर व्यक्ति 5 किलो गल्ला की तरफ खोपड़ी उठाए देख रहा है कि कब राशन बंटने वाला है। इतना जमीनी स्तर पर किसान आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे दादा? ठीक है, हरान वाली मुसीबत ज्यादा चल रही है। हरान की मुसीबत से चोर तो नहीं आते आपके गाँव में? अरे चोर तो अभी गांव में नहीं आए, लेकिन इधर उधर सुन रहे हैं चोर ज्यादा आ रहे हैं। काम क्या करें, हुआ घर में पहुले हैं चोर, किसान का खेत में पड़ा है, चोर घर में पहुले हैं, क्या करे आदमी? कौन कौन चीज बताओ है? सही है। क्या कहना चाहेंगे? हमारा राशन है,
किसान खेत में लेटेगा जब तो घर की रखवाली कौन करेगा? तो अगर यही मेरा सवाल है पब्लिक पेज पे, क्योंकि हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय जो कानून व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था पे? कानून व्यवस्था जो है ठीक है, वो कानून व्यवस्था ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी है, लेकिन जो ये जानवर छुट्टा चर रहे हैं, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, तो किसान जब अपनी फसल की रखवाली करेगा तो फिर घर की रखवाली कौन करेगा? ये तो बचाए कि घर? वही तो बात है कि खेत बचाए या घर। तो रात भर ड्यूटी करनी पड़ती है, इसका मतलब? तो वो तो बात, रात भर ड्यूटी करनी पड़ती है। अब पेट का लफड़ा पड़ा हुआ है, जानवर के और इंसान के पेट का लफड़ा पड़ा हुआ है। जानवर अपनी तरफ खींच रहा है, किसान अपनी तरफ खींच रहा है, मजबूरी किसान की भी है। अगर किसान अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बचाएगा नहीं, तो बाल बच्चे कहाँ से जी आएगा? ये आप बताइए, बाल बच्चे कहाँ से जी आएगा? तो यहाँ पे देखिए कि एक वीडियो भी महमूदाबाद सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और खुद जो है गांव के लोग पहरेदारी कर रहे हैं, पुलिस सो रही है और गांव के लोग पहरेदारी कर रहे हैं। अब सोचिए कि बाबा की सरकार में जिस तरीके से बाबा का एक कहना था कि अपराध खत्म हो गया है, अब लोगों से जानेंगे कि अपराध कहाँ खत्म है। भैया, जब तक ये भाजपा का मंत्रिमंडल रही तब तक कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। ये बात बाबा के मीडिया सीधे उनके तक आप पहुंचाओ, प्रयास करो आप लोग। हाँ, मतलब हम कोई मीडिया बिकी है, बिकाऊ तो नहीं हो? मीडिया बिकी में? हाँ, मीडिया बिकाऊ तो नहीं आप लोग? अगर मीडिया बिकी होती तो आप लोग से बात क्यों करती? अरे बतावत हम कहा है, फेंका तनते हैं, कहते हैं आज 69,000 निकले हैं तो काल कहें पेपर लीक। जितनी बार एक संतान के लिए व्यक्ति जो है देवी देवताओं पर के दरवाजे पर जाके माथा टेकता है, उसी तरीके से उसे 4 गुना परेशान है इंसान आधार के लिए। बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ? आधार के लिए कितनी लाइनें लगी पड़ी हैं डाक खाने में, जाके देख लीजिए। आधार नहीं, जिंदगी का ही आधार। हाँ, वो आधार जो है, इतना आधार के लिए व्यक्ति परेशान है कि 2-2, 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी आधार की स्थिति बन गई है। हर जीवन का आधार हो गया है आधार कार्ड। आधार बनवाने के लिए कितनी बार जाना पड़ता है? 200 रुपए, 20 बार 20 बार जाना पड़ता है। और अगर एक मजदूर व्यक्ति जाता है 20 बार तो उसकी मजदूरी कितनी बनती? कितने का नुकसान हुआ? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब सोचिए 2,000 रुपए कौन देगा? अब बुलावत है, बैठा थे, भगाए देते, कहते काल फिर आए हो। हाँ। मतलब आधार कार्ड गए बनवाने, फिर भगा दिया, क्या कल आना? कहते काल फिर आओ, मशीन नहीं चल रही है। यही सर्वर मेन सर्वर की बात है। तो यहाँ पे पब्लिक पेज पे हमारे रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट, और कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ हो चुकी है। तो ये सवाल आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसके लिए है, क्योंकि हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं जमीनी हकीकत जो जनता सोचती है। क्योंकि इस समय जो आतंक फैला हुआ है लुटेरों का और चोरों का, लगातार जो है गांव के किसान जो है अपना खेत बचाएं या करें घर की रखवाली। तो सोचिए, तो लगातार रिपोर्ट के लिए बने रहिए।